अजीवं दव्यं जिणवर्वसहेणजेणनेदिष्टं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षो। अब यह द्वितीय अधिकार प्रारंभ होता है। पहले अधिकार में पंचास्तिकाय षड द्रव्य की मुख्यता से वर्णन हुआ था। अब यहाँ पर जो जीवादि 7 तत्वों का वर्णन आता है उनका यहाँ पर कथन किया जाएगा। तो इस अधिकार में फिर भी आपको कुछ अच्छा समझ में आएगा। वैसे तो पहले भी आया होगा। अतः परम जीव पुद्गल पर्याय रूपाणाम आश्रवादि सप्त पदार्थानाम एकादश गाथा पर्यंतम व्याख्यानम करोति। अब इसके आगे जीव और पुद्गल की जो पर्याय रूप है ऐसे आश्रवादी सप्त पदार्थों का 11 गाथा पर्यंत व्याख्यान करते हैं, है ना। यानी 11 गाथाओं के द्वारा सप्त पदार्थों का व्याख्यान किया जाएगा। कितने पदार्थों का? हाँ, पदार्थ तो 9 होते हैं। तो सब कुछ होते हैं। पदार्थ जो तत्व हैं वह भी पदार्थ कहलाते हैं और पदार्थ भी तत्व कहलाते हैं। ये सिर्फ एक कहने की विवक्षा है। पदार्थों की संख्या 7 भी कह सकते हैं, पदार्थों की संख्या 9 भी कह सकते हैं। हाँ, तो वैसे भी सप्त पदार्थों को भी ग्रहण कर सकते हैं और 9 पदार्थों को भी ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसा तत्व के विषय में भी कोई ऐसा नियामक नहीं है कि तत्व भी 7 ही हैं। कहीं कहीं पर हम तत्वों को 7 की जगह 3 भी कह सकते हैं, है ना। और तत्वों को पदार्थों के रूप में कहें तो 9 पदार्थ हैं। पुण्य पाप भी अपने आप में पदार्थ भी हैं और तत्व भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो तत्व हैं वो सप्त तत्व ही बनते हैं। तो विवक्षा बन जाती है। जब 7 तत्वों को कहने की विवक्षा होती है तो जीवादि 7 तत्व कहे जाते हैं। मोक्ष तक तरह के परिणमन देखने को मिलते हैं आश्रव बंध आदि के रूप में, है ना। तो इस तरह से 7 पदार्थों को जब कहा जाता है तो उसमें जीव और पुद्गल ये द्रव्य रूप में जानना और आश्रव आदि बंध वगैरह ये जो है ये 7 जो चीजें इनको पर्याय के रूप में जानना, है ना। और जब समूचा कहा जाता है तो 9 जो पदार्थ हैं उसमें द्रव्य भी आ जाता है और पर्याय भी आ जाते हैं, ऐसे। तो कहीं केवल पर्याय की मुख्यता से वर्णन होता है, कहीं द्रव्य और पर्याय दोनों को ले लेते हैं। तो द्रव्य तो मूल में हुए 2, जीव और पुद्गल। इन्हीं से मिलकर के ये 7 चीजें और बन जाती हैं। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये 7 चीजें इन्हीं से मिलकर के बन गई। तो है तो ये सब इसी की पर्याय है ना। तो मोक्ष भी जीव और पुद्गल, है ना। जब तत्व की बात आएगी तो उसमें अजीव नहीं कहेंगे, जीव और पुद्गल को मुख्य लेंगे। जब द्रव्य की बात आएगी तब जीव
अजीब द्रव्य की मुख्यता से लिए जाएंगे। ऐसे करके कथन भेद अपेक्षा भेद से हो जाता है। तो सप्त पदार्थ यहाँ पर ये पर्याय रूप में है। किस रूप में? उन्हीं का ये व्याख्यान होगा। पर्याय माने इन्हीं की परिणतियां हैं, जीव और पुद्गल की मिली जुली परिणतियां हैं, इसी को पर्याय कहते हैं। जीव और पुद्गल का मिला जुला परिणाम। तत्रादौ आसव बंधन इत्यादि अधिकार सूत्र गाथा ऐका, है ना। थोड़ा सा विवरण जो आने वाला है उसका पहले से ही कथन बता देते हैं कि आगे क्या आने वाला है। एक गाथा में आसव बंधन जो गाथा आएगी ये अधिकार सूत्र वाली एक गाथा है। तदनंतरम आश्रव पदार्थ व्याख्यान रूपेण आसवधि जैन इत्यादि गाथा त्रयम। फिर आश्रव पदार्थ के व्याख्यान की मुख्यता से आसवधि जैन ये वाली गाथा आएगी, 3 गाथाएं। ततः परम बंद व्याख्यान कथनेन बज्जति कम्मम इति प्रवृत्ति गाथा द्वयम। फिर बंद के व्याख्यान की मुख्यता से बज्जति कम्मम ये वाली गाथाएं 2 आएंगी। ततोपि संवर कथन रूपेण चेदन परिणामो इत्यादि सूत्र द्वयम। उसके बाद संवर का कथन करने रूप चेतन परिणाम वाली गाथा 2 सूत्र आएंगे। ततश्च निर्जरा प्रतिपादन रूपेण, फिर निर्जरा का प्रतिपादन किया जाएगा। जय कालेण तवेण इति प्रवृत्ति सूत्रम एकम, ये एक गाथा है। तदनंतरम मोक्ष रूप कथनेन, फिर मोक्ष का स्वरूप भी बताया जाएगा। सब्बस्स कमड़ो इत्यादि सूत्रम एकम, ये एक सूत्र आएगा। ततश्च पुण्य पाप द्वय कथनेन शु अशु इत्यादि सूत्रम एकम, ये एक गाथा पुण्य पाप का कथन करने के लिए आएगी। इस तरह से च इति एकादश गाथा भी 11 गाथाओं के द्वारा स्थल सप्तक समुदाय न द्वितीय अधिकारे समुदाय पातने का। तो ये पहले से आपको ब्रीफ करके बता दिया जाता है आगे क्या होने वाला है ना। शॉर्ट फिल्म ये बता दी कि दूसरे अधिकार में 7 आपको स्थान मिलेंगे, 7 रील की ये फिल्म होगी और जिसमें 11 गाथाएं पिरो दी जाएंगी, हैं? कुछ भी सही, प्रसन्नता से पढ़ो इसलिए, मन लगाने के लिए, गर्मी का समय है। अत्राह शिष्य, अब शिष्य पूछता है यदि एकांतेन जीवा जीवौ परिणामिनौ भवतः तदा संयोग रूप पर्याय एक एव पदार्थ, है ना। इतने बुद्धिमान शिष्य रहते हैं तुरंत प्रश्न करने लग जाते हैं, है ना। तो शिष्य तुरंत पूछता है कि यदि एकांत रूप से ये सभी जीव और अजीब के ही परिणाम हैं और जीव अजीब ही परिणामी हैं ऐसा आपने बताया था, और उन्हीं के संयोग रूप से ये सभी पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं, तो फिर इन सब की एक ही पदार्थ होना चाहिए, क्योंकि संयोग रूप पर्याय तो एक ही होती है ना। आप इसको 5-5 और 7-7 क्यों बना रहे हैं? संयोग रूप पर्याय से ही ये उत्पन्न हो रहे हैं आश्रवादी, तो जीव और पुद्गल से मिलकर के एक पर्याय बननी चाहिए थी, वही पदार्थ होना चाहिए था। तो आप 7-7 तरह के पदार्थ क्यों बना रहे हैं? ऐसा क्या मिलाएंगे इसमें आप जो 7 तरह की चीजें बन जाएंगी। यदि पुनः एकांतेन अपरिणामिनो भवतः तदा जीव अजीव द्रव्य रूपौ द्रव्य एव पदार्थौ, और अगर इनमें कोई परिणमन नहीं होता है तो फिर 2 ही पदार्थ बचे रह जाएंगे, जीव और अजीब। ततः आश्रवादी सप्त पदार्थ कथम घटन्ते इति, फिर तो आपके आश्रवादी 7 पदार्थ कैसे घटित होंगे। इस तरह से शिष्य भी दोनों तरह से प्रश्न करके, है ना, उत्तर चाहता है। तत्र उत्तरम, उसका उत्तर देते हैं। कथंचित परिणामित्वाद घटन्ते, तो गुरु कहते हैं हे शिष्य तुम्हारा प्रश्न ठीक है, लेकिन यह जो घटित होगा
वह एकांत रूप से घटित नहीं होगा, यह कथनचित रूप से घटित होगा। कथनचित परिणामित्वात्, यानी कथनचित परिणामी स्वभाव लगाने से ही ये चीज घटित होगी। कथनचित परिणामित्वात् इति को अर्थ। अब फिर पूछता है, ये कथनचित परिणामीपना ये क्या मतलब हुआ, इसका क्या अर्थ है? तो कहते हैं यथा स्फटिक मणि विशेषो यद्यपि स्वभावेन निर्मलस् तथापि जपा पुष्पादि उपाधि जनितम पर्यायांतरम परिणतिम गृह्णाति। देखो बेटा, जैसे स्फटिक मणि विशेष होती है ना, वह यद्यपि स्वभाव से कैसी है, निर्मल है ना, फिर भी जब उसके लिए कोई उपाधि उत्पन्न हो जाती है, माने कोई पर संयोग उसके लिए आ जाता है, जपा पुष्पादि, जपा पुष्प होते हैं, लाल रंग के जो फूल होते हैं उन्हें जपा पुष्प कहते हैं। ऐसे अगर कोई पुष्प आदि उसके निकट में रख दिए जाते हैं तो वो पर्यायांतर को परिणमन कर जाती है, अपने निर्मल स्वभाव से लाल स्वभाव में परिणमन कर जाती है। कौन? स्फटिक मणि, है ना, ऐसा हो जाता है। यद्यपि उपाधिम गृह्णाति तथापि निश्चयेन शुद्ध स्वभावम न त्यजति। अब आप देखो, आप कहते हो कि वो अगर परिणमन कर गई तो फिर उसने अपने स्वभाव को छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं है। तो यद्यपि वह उपाधि को ग्रहण कर लेती है, जैसा पुष्प होगा उसी तरह से वह परिणमन कर जाएगी, लेकिन फिर भी अपना जो शुद्ध स्वभाव है उसको नहीं छोड़ती। तथा जीवो भी, उसी तरह से जीव भी यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नयन सहज शुद्ध चिदानंदयिक स्वभाव, इसी तरह से जीव को देखो, वह भी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से कैसा है, सहज शुद्ध चिदानंदयिक स्वभाव वाला है ना? निर्मल मणि की तरह, स्फटिक मणि की निर्मलता की तरह कैसा है, सहज शुद्ध चिदानंदयिक स्वभाव वाला जीव है। फिर भी तथापि अनादि कर्मबंध पर्याय वशेन रागादि परद्रव्योपाधिम पर्यायम गण्याति। फिर भी यह जीव अनादि कर्मबंध पर्याय के कारण से जो रागादि परद्रव्य की उपाधि रूप पर्याय हैं इनको भी ग्रहण कर लेता है ना। तो ये रागादि परिणाम क्या है, ये परद्रव्य की उपाधि रूप पर्याय हैं। यानी परद्रव्य के संयोग से उत्पन्न हुई पर्याय। जो अंतरंग में आत्मा में राग आदि परिणाम उत्पन्न होते हैं, ये राग पर्याय है ना, राग द्रव्य नहीं है, राग पर्याय है। तो ये पर्याय किससे उत्पन्न हुई, तो ये पर द्रव्य के संयोग से उत्पन्न हुई। इस कारण से वह आत्मा रागादि पर्याय में परिणमन कर जाता है, उस पर्याय को भी ग्रहण कर लेता है, लेकिन फिर भी वह अपने शुद्ध स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है, तो परिणमन करता है। जैसे स्फटिक मणि जैसी उपाधि मिल जाए वैसा परिणमन कर जाती है, वैसे ही आत्मा भी जैसे रागादि निमित्त मिल जाए वैसा ही परिणमन कर जाती है, ऐसा। तो ये परिणमन स्वभाव उसका कथनचित परिणमन स्वभाव, इसी को बोलते कथनचित परिणामित्वात्, है ना। एकांत रूप से परिणामी होगा तो फिर हमेशा ही परिणामी बना रहेगा, है ना, फिर कभी शुद्ध नहीं हो पाएगा। और एकांत रूप से अगर अपरिणामी होगा तो भी कुछ परिणमन नहीं होगा, फिर कोई पर्याय ही उत्पन्न नहीं होगी। तो इसको कथनचित परिणामीपना इसलिए कहा गया। जब तक परिणमन करता है और फिर कभी जब परिणमित से पूर्ण मुक्त हो जाता है तो वह अपरिणामी जैसा भी हो जाता है, कथनचित परिणामी इसलिए। तो यद्यपि पर पर्यायेण परिणमति तथापि निश्चयेन शुद्ध स्वरूपम न त्यजति।
तो जीव जिस तरह से यद्यपि परपर्याय रूप से परिणमन करता है, फिर भी निश्चय से अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं छोड़ता। पुद्गलोपी तथा इति, यही पुद्गल के साथ है ना। पुद्गल भी अपने परमाणु स्वभाव को लिए हुए रहता है, स्कंद रूप परिणमन कर जाता है, लेकिन फिर भी उसमें परमाणु रूप शुद्ध स्वभाव में परिणमन करने की स्थिति बनी रहती है। परस्पर सापेक्षत्वम कथंचित परिणामित्व शब्दस्य अर्थ। अब यहाँ पर जो कथंचित परिणामीपना हमने बताया, इस शब्द का अर्थ यह है कि ये परस्पर सापेक्षपने के साथ में रहते हैं, है ना। परस्पर सापेक्ष का मतलब ये जीव और पुद्गल का परस्पर में सापेक्षपना होने से ये भी परिणमन कर जाता है इसके अनुसार, ये भी परिणमन कर जाता है इसके अनुसार, इसलिए इनमें कथंचित परिणामीपना बन जाता है। यानी जीव भी पुद्गल के अनुसार परिणमन कर जाता है और पुद्गल भी जीव के अनुसार परिणमन कर जाता है, तो परस्पर में सापेक्षपना होने से कथंचित ये परिणामीपना सिद्ध होता है। अब दो चीजें हैं, है ना। अब दो चीजों में एक चीज तो परिणमन करे और एक ना करे, हैं मतलब दोनों चीजें आपस में मिली हुई हैं और एक चीज परिणमन करे और दूसरी ना करे, तो दूसरी के परिणमन के अनुसार उसका परिणमन फिर नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो जब दूसरी के अनुसार उसका परिणमन नहीं हो पाएगा तो उसके अनुसार भी उसका परिणमन नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है। तो दोनों चीजों में परिणमन होगा तो वही सापेक्षपने के साथ एक दूसरे की होगा, तो ही जो है वो कथंचित परिणामीपना उनमें सिद्ध होगा। कथंचित परिणामीपना तभी सिद्ध होगा। तो जीव में राग आदि आया तो पुद्गल के कारण से आया, और पुद्गल में राग आदि आया तो जीव के कारण से आया। पुद्गल से मतलब कर्म में, हाँ, यानी अनादि काल से कर्म बंद होने के कारण से जीव में जो राग आदि पर्याय उत्पन्न हुई, तो वो किसके कारण से उत्पन्न हुई? कर्म बंद के कारण से, कर्म के कारण से तो हुई। तो कर्म ने राग उत्पन्न कराया, तो कर्म में राग कहाँ से आया? तो वो भी जीव के संबंध के कारण से आया। अगर जीव के बिना कर्म हो जाता तो फिर कर्म जीव के ऊपर प्रभाव कैसे डालता? तो कर्म भी परिणमन करता है जीव के अनुसार और जीव भी परिणमन करता है कर्म के अनुसार। ये परस्पर का सापेक्षपना कहलाता है। तब कथंचित परिणामीपना दोनों में घटित होता है। नहीं, दोनों ही परिणामी स्वभाव वाले हो गए, कर्म भी और जीव भी। अगर केवल कर्म ही परिणमन स्वभाव वाला हो और जीव ना हो तो फिर जीव जैसा है वैसे ही बना रह जाएगा, शुद्ध है तो अशुद्धि बना रह जाएगा। और मान लो जीव परिणमन स्वभाव वाला हो और कर्म ना हो तो फिर जीव को परिणमन कराने की शक्ति किसके कारण से आएगी? तो जीव परिणमन स्वभाव वाला हो और कर्म ना हो तो फिर उसके लिए वह कर्म भी बहुत दिनों तक परिणमन नहीं करा पाएगा। जीव तो परिणमन स्वभाव वाला है लेकिन कर्म परिणमन स्वभाव वाला नहीं है, तो कर्म फिर उसके पास बहुत दिनों तक रहेगा ही नहीं। अनादिकाल से कर्म रह ही नहीं पाएगा क्योंकि कर्म में परिणमन है ही नहीं है। समझ रहे हो ना। तो दोनों में परिणमन स्वभाव है, इसलिए अनादिकाल से दोनों साथ में रह पा रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, पति पत्नी हो ना तुम लोग,
है? दोनों में परिणमन होगा तो साथ साथ रह पाओगे। नहीं समझ में आया? दोनों का परिणमन मतलब पति के अनुसार पत्नी में परिणमन हो, पत्नी के अनुसार पति में परिणमन हो, है? तो दोनों में परिणमन होगा तो लंबे समय तक साथ रह पाओगे। अब चलो इसको ऐसे समझो, आप अपरिणामी हैं। आपके अपरिणामी होने का मतलब ये हो गया कि वो आपसे कुछ भी कहती है, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी कुछ नहीं सुनते। बताओ कब तक गाड़ी चलेगी तुम्हारी? समझ आ रहा है? या वो अपरिणामी हो जाए, तुम परिणामन स्वभाव वाले हो, तुम तो बोल रहे हो, तुम तो हंस रहे हो, और वो एक जगह जैसी है वो वैसी बैठी है, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो बताओ कब तक उसके साथ निभाओगे? तो दोनों का लंबे समय तक रहना तभी संभव है जब एक दूसरे के अनुसार दोनों में, इतना तो बोलो, समझ में आ रहा है ना उदाहरण कि नहीं आ रहा? हाँ, तो बस ऐसे ही है। तो अनादि काल से जीव और कर्म दोनों एक साथ तभी रह पा रहे हैं जब जीव के अनुसार कर्म में परिणमन हो जाता है और कर्म के अनुसार, हाँ, अगर जीव के अनुसार कर्म में परिणमन न हो तो जीव तो कब का मुक्त हो जाता। अनादिकाल तक साथ में रहने की स्थिति नहीं बनती उसकी। तो समझ आ रहा? तो बस इतना ही कहने का मतलब है। कथनचित परिणामी का मतलब यही है, परस्पर में सापेक्षता। और सापेक्षता होती है तो एक के अनुसार दूसरे के भाव में परिवर्तन आता है। भाई आपने मुस्कुराया तो उसने भी मुस्कुरा दिया, तो ये परस्पर सापेक्षता हो गई। नहीं समझ में आया? आपने गुस्सा किया, उसने भी गुस्सा कर दिया, ये भी परस्पर सापेक्षता हो गई। तो यही सापेक्षता कहलाती है, एक के अनुसार दूसरे का परिणमन होना। ठीक है? शुद्ध भाषा में समझ में आ रहा है ना अब तो? हाँ। तो इसी को कहते हैं कथनचित परिणामीपना, है ना? परिणमन नहीं होगा तो फिर दो चीजें आपस में मिलकर के लंबे समय तक नहीं चल पाएंगी, वो वहीं पर ड्रॉप हो जाएंगी कहीं ना कहीं। तो परिणमन होता रहता है तो चलता रहता है, कभी तुम्हारे अनुसार उसका हो गया, कभी उसके अनुसार तुम्हारा हो गया, चलता रहता है ऐसा। तो इसी को बोलते हैं परस्पर सापेक्षत्वम कथनचित परिणामित्वम। एवं कथनचित परिणामित्वे सति जीव पुद्गल संयोग परिणति निर्वृत्तत्वात् आश्रवादी सप्त पदार्था घटन्ते। इस तरह से कथनचित परिणामी पना सिद्ध हो जाने पर ही जीव और पुद्गलों के संयोग की परिणति से रचित हो जाने से ये आश्रवादी सप्त पदार्थ घटित हो जाते हैं, है ना? तो ये जो रचना हो रही है आश्रवादी सात पदार्थों की, ये जीव और पुद्गलों की, पुद्गल में भी कर्म पुद्गलों की, है ना? जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है, बोलते हो ना? हाँ, तो वही कर्म उपाधि है। कर्म की उपाधि के संयोग से जीव और पुद्गल नाचते हैं। तो इस तरह के ये संयोग से ही सात प्रकार के पदार्थ घटित हो जाते हैं। तेज पूर्वोक्त जीवा जीवाभ्याम से नौ भवंती, और जीव अजीव के साथ जोड़ दो तो यही नौ हो जाते हैं। तथा एव नौ पदार्थ, इसलिए नौ पदार्थ कहलाते हैं। पुण्य पाप पदार्थ द्वयस्य अवेदनयेन कृत्वा पुण्य पापयोर बंध पदार्थस्य वा मध्ये अंतर्भाव विवक्षया सप्तत्वानि वर्ण्यन्ते। कभी कभी पुण्य और पाप इन दोनों पदार्थों को अभेद नय के माध्यम से बना करके पुण्य पापों को बंध पदार्थ में ही अंतर्भाव कर दिया जाता है ना? अभेद नय से माने इनको भेद न करके अभेद विवक्षा में इनको बंध में ही अंतर्भूत कर दिया जाता है। जो बंध है वही पुण्य रूप है या पाप रूप है। तो इसलिए पुण्य पाप की अलग व्याख्या कभी कभी न करते हुए इनकी बंध में ही व्याख्या हो जाने से ये सप्त तत्व कहे जाते हैं, है ना? तो जब हम सप्त तत्व कहते हैं तब भी पुण्य पदार्थ का व्याख्यान तो होता है, लेकिन वह पृथक रूप से नहीं होता।
और जब पृथक रूप से उनको करते हैं तो वो 9 पदार्थ कहलाने लग जाते हैं वही चीज़ें हैं। इसी अपेक्षा से कभी कभी सप्त तत्वों को भी 9 पदार्थ कह सकते हैं और कभी कभी 9 पदार्थों को भी सप्त तत्व कह सकते हैं, है ना। समय सार में 9 पदार्थ पदार्थ के रूप में व्याख्यान आते हैं, है ना। तो उसमें आश्रव पदार्थ, बंध पदार्थ, पुण्य पाप पदार्थ, ये सब पदार्थ के रूप में व्याख्यान आते हैं। तो वहाँ पर पदार्थ भी कहे जाते हैं, इनको तत्व भी कहते हैं, 9 तत्व भी कहे जाते हैं। तो ऐसा कोई एकांत नहीं समझना कि तत्व 7 ही होते हैं, पदार्थ 9 ही होते हैं। ये तो एक सिंपल से बच्चों को समझाने के लिए होता है। बाकी शास्त्रों में आपको 7 पदार्थ भी लिखे मिलेंगे और 9 पदार्थ भी लिखे मिलेंगे, है ना। हे भगवान, अब फिर पूछते हैं भगवान कहाँ से आ गए बीच में? भगवान कौन है? हे भगवान, जो शिष्य और गुरु के बीच में यह ग्रंथ लिखा जा रहा है, उनकी जो वार्ता चल रही है, ये भी इसका एक अच्छा रूप है, ताकि आपको पढ़ने में सुनने में थोड़ी सी रोचकता बनी रहे। तो बीच बीच में शिष्य पूछते रहते हैं, तो इससे भी थोड़ा सा रोचकता बनी रहती है ना। हे भगवान, यद्यपि कथंचित परिणामित्व बलेन भेद प्रदान पर्यायार्थिक नयेन 9 पदार्था सप्त तत्वानि व सिद्धानि तथापि तहि किम प्रयोजनम। अब पूछते हैं शिष्य कि यद्यपि कथंचित परिणामी पने के बल से आप भेद प्रदान पर्यायार्थिक नय के द्वारा 9 पदार्थ 7 तत्व सिद्ध तो कर रहे हैं, इससे प्रयोजन क्या निकलेगा? इससे आप क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं? इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तो सुनाते हैं। यथैव अवेद नयेन पुण्य पाप पदार्थद्वयस्य अंतर्भावो जातः तथैव विशेष अवेदनय विवक्षायाम। यह भी प्रश्न ही चल रहा है। आश्रवादी पदार्थानामपि जीवा जीव द्वय मध्य अंतर्भावे कृते जीवा जीवौ द्वौ एव पदार्थौ इति, है ना। प्रश्न भी शिष्य लंबा कर देता है कभी कभी। तो कहते हैं प्रश्न भी उसने पूरा स्पष्ट रूप से रखा है कि जिस तरह से अवेद नय के द्वारा पुण्य पाप पदार्थ दोनों का अंतर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार से विशेष अवेद नय की विवक्षा करके आश्रवादी पदार्थों का भी आप जीव अजीव दो ही में अंतर्भाव करके जीव अजीव दो ही पदार्थ को कह करके समाप्त कर देते। क्यों इतना लंबा बना रहे हो गर्मी में, है ना। तो ऐसा शिष्य प्रश्न करता है। 7 9 पदार्थों को कहने की क्या जरूरत है? 2 ही पदार्थ से काम चल जाता है, काम चल जाता है। बोलो, आप भी जब भोजन करते हो तो उस भोजन में आप देखोगे पदार्थ 2 ही रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? भोजन में पदार्थ 2 ही रहते हैं, आटा और दाल। नहीं समझ में आ रहा? कितने संयोगों से आप कितनी चीजें बना लेते हो? हैं? दोनों आटा दाल मिलाकर के आप कितनी तरह की चीजें बना लेते हो? हैं? कहीं क्या बना लेते हो? वो दाल का है, बाटी भी बना लेते हो, इडली भी बना लेते हो, डोसा भी बना लेते हो, फिर चीला भी बना लेते हो दाल का, पकौड़े बना लेते हो, उसी की मगोड़ी बना लेते हो, खींचड़ा बना लेते हो, खिचड़ी बना लेते हो, हलवा बना लेते हो, पापड़ बना लेते हो। समझ आ रहा है? नमकीन बना लेते हो। है सब किसका? पदार्थ तो 2 ही है। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको केवल 2 ही व्यंजन परोस दिए जाए, लो ये दाल
और ये रोटी। समझ में आ रहा है? तो आपको जैसे तैसे होगा, पेट तो भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा आपका, हैं? तो आप सोच रहे हैं कि ये भी क्या है, सब पर्यायों का ही विस्तार है सब, और उसी से ही, है ना, सबको अच्छा लगता है, उसी से ही समय कटता है। तो पर्यायों का विस्तार जिस तरह से आपकी थाली में चाहिए, वैसे ही ये भी तो ज्ञान भोजन है। अब दो पदार्थों में ही निपटा दोगे तो कैसे काम बनेगा? तो उसी के ये व्यंजन है, आश्रव, बंध, संवर, अलग अलग तरह से सब बताया जाएगा, तो आपको भी दो पदार्थों की कीमत भी समझ में आएगी। हाँ, आटे दाल का भाव, आटे दाल से क्या क्या बन जाता है, ये भी समझ में आएगा। तो पदार्थों के विस्तार से भी रुचि उत्पन्न होती है ना। पर्याय तो वही है, लेकिन जब लड़के को, बेटे को रोटी अच्छी नहीं लगती है, तो फिर उसी को मंगोड़ी खिलानी पड़ती है, पकौड़ी खा लेता है, चीला खा लेता है, दाल नहीं खाता। है ना। तो ये सब भी पर्यायों का ही परिणमन है, और उसी में उसको अच्छा भी लगने लग जाता है। तो ऐसे ही यह जीव पुद्गल दो ही कह करके समाप्त कर देते तो कुछ कहने लायक भी नहीं बचता। 7 पदार्थों की व्याख्या करेंगे, थोड़ी सी ग्रीष्म काल भी कट जाएगा, और आपकी अंदर जो है थोड़ा सा धीरे धीरे करके ज्ञान भी बढ़ेगा। क्या हो गया, ताली क्यों बजा दी? ग्रीष्म काल का मतलब? अरे अभी ग्रीष्म काल चल रहा है। जब तक गर्मी, अभी तो पढ़ना ही शुरू नहीं हुई। मैं वही तो कह रहा था कि जब तक गर्मी पड़ती उससे पहले कहीं पहुंच जाते तो अच्छा रहता। अभी तो गर्मी पड़ना शुरू ही नहीं हुई। तो तत्र परिहार है, इसका परिहार करते हैं। हेयोपादे तत्व परिज्ञान प्रयोजनार्थम आश्रवादी पदार्था व्याख्या भवन्ति। देखो, आश्रवादी पदार्थ जो हैं ये व्याख्यान के योग्य इसलिए हो जाते हैं कि हमें अगर हेय उपादेय तत्व के परिज्ञान का प्रयोजन करना है तो हमें इनको सीखना चाहिए, है ना। हेय उपादेय, अब फिर सामने वाला कह सकता है आपने बता तो दिया 6 द्रव्यों में केवल एक जीव द्रव्य उपादेय है, बाकी सब हे हैं, अब फिर से नई कहानी क्यों? है ना। तो भी जो बताया गया वो अभी धर्म धर्म आदि द्रव्यों को हे बताया गया। अभी अपने अंदर जो आश्रवादी पदार्थों का, है ना, संसार चल रहा है, ये भी हे तब दिखाए जाएंगे जब इनका पहले स्वरूप दिखाया जाए। समझ रहे हो ना। तो पहले विलेन का रोल दिखाया जाता है, तब तो आपके अंदर ये भाव आएगा कि हाँ भाई इससे मुक्ति मिले। एकदम से तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा भाई सामने वाले को बुरा क्यों कह रहे हो आप, क्यों मुक्ति चाहिए आपको पुद्गल से। तो आपको पहले उसका रोल तो पता हो कि क्या करता है वो, तो रोल पता करने के लिए उसकी फिल्म आपको थोड़ी विस्तार से दिखानी पड़ेगी, इसलिए। समझ गए? हाँ। तदेवं कथयति, अब उसी को ही कहते हैं। कैसे? उपादे तत्वम अक्षय अनंत सुखम। अब देखो, ये तो बहुत बार सुन चुके हो आप। उपादेय तत्व क्या है? जो हमारा अक्षय सुख है, अनंत सुख है, वही हमारे लिए उपादेय। तस्य कारणम मोक्षो। अब इससे आप समझो उसका भी कारण क्या है, वो कहाँ से मिलेगा। ये तो सुन लिया कि अनंत सुख, अक्षय सुख उपादेय है, उसका कारण क्या है, वो किससे प्राप्त होता है, उसका कारण, उसके लिए कारण क्या है, तो मोक्ष उसके लिए कारण है। बिना मोक्ष के आपको अक्षय अनंत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। समझ रहे हो ना? बोलो तो, इतना तो समझ में आ रहा है।
अक्षय अनंत सुख उपादेय है, तो उपादेय कहने से उपादेय कहाँ मिलेगा, कौन सी दुकान में है? कुछ कहीं से तो खरीदना पड़ेगा, तो कहाँ मिलेगा? तो मोक्ष की टिकट लोगे तो मिलेगा, है ना? फिर भाई मोक्ष की टिकट कहाँ मिलेगी, ये भी तो पूछना पड़ेगा। तो मोक्षस्य कारणम किम? संवर निर्जरा द्वयम। मोक्ष कहाँ से पहुंचेंगे? तो संवर निर्जरा के माध्यम से मोक्ष तक पहुंचोगे। तो संवर निर्जरा की लाइन में लगो पहले, है ना? अगर मोक्ष जाना है तो हाँ उसकी लाइन में लगो। फिर तस्य कारणम, उसका भी कारण क्या, उसकी लाइन में लगने के लिए क्या करना पड़ेगा? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव, निजात्म तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण लक्षणम, निश्चय रत्नत्रय स्वरूपम। सुन रहे हो कि नहीं? मोक्ष जाने, मोक्ष जाने, कैसे जाने? कुछ पता तो करो, मोक्ष जाने के लिए कहाँ की टिकट लेनी पड़ती, कौन सी लाइन में लगना पड़ता है? तो मोक्ष जाने का कारण क्या? अब बोलो क्या बताया? संवर निर्जरा की लाइन में लोगों मोक्ष जाने के लिए। संवर निर्जरा की लाइन में लगने के लिए क्या योग्यता चाहिए? अब फ्लाइट में उड़ना है तो कहीं जाना तो पड़े, घर बैठे फ्लाइट आएगी क्या? तो संवर निर्जरा कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? निश्चय रत्नत्रय स्वरूप का जब लाभ होगा तो संवर निर्जरा होगी। ये निश्चय रत्नत्रय स्वरूप क्या कहलाता है? तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले अपने निज आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और उसी में अनुचरण रमण करने रूप जब परिणति आएगी तब निश्चय रत्नत्रय होगा। सुन रहे हो कि नहीं? ध्यान रखना है ना? फिर ये भी कैसे मिलेगा, इतना तो पूछो। ये निश्चय रत्नत्रय भी ऐसी परिणति कैसी होगी, कैसे होगी? इसके लिए भी कारण क्या है? तत्साधकम व्यवहार रत्नत्रय रूपम चैति। उसका साधक क्या है? तो व्यवहार रत्नत्रय है। व्यवहार रत्नत्रय माने व्यवहार से जो हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन भेदों में अलग अलग रूप से हम उसका पालन करते हैं, यही व्यवहार रत्नत्रय होता है ना? जब इन तीनों के लक्षण अलग अलग हो जाते हैं तो व्यवहार हो गया, जब इनका लक्षण एक हो जाए तो निश्चय हो गया। जब आपको पढ़ाया जाए सम्यक दर्शन ये है, सम्यक ज्ञान ये है, सम्यक चारित्र ये है, तो ये क्या हो गया? व्यवहार। ये तीनों व्यवहार अलग अलग लक्षणों से जाने जाएंगे। तो हमें तो ये नहीं चाहिए निश्चय दे दो आप सीधा सीधा। तत्साधकम, किसका साधक? निश्चय रत्नत्रय जो स्वरूप है उसका साधक, उसको साधने वाला, उसका जो कारण है वो क्या है? ये व्यवहार। जब तक आपके पास में ये तीन रूप में अलग अलग परिणमन नहीं होगा तब तक आपका निश्चय रूप में एकात्मक परिणमन भी नहीं होगा। समझ आ रहा है? जब तक आपके पास में तीनों चीजें अलग अलग रूप से अच्छे ढंग से शोधन करने में नहीं आएंगी, उपयोग में लेने में नहीं आएंगी, तब तक आप इन तीनों को मिलाकर के भी कुछ नहीं बना पाएंगे। समझ आ रहा है? तो यही परिणति को ध्यान में रख करके वहां तक पहुंचा जाता है। तो जिसे हमने उपादेय किया उस उपादेय तक पहुंचने के लिए हम यहां तक आए। अब पूरी फिल्म याद आ गई? अभी इसमें विलेन का कोई रोल नहीं आया, अभी सिर्फ हीरो वाली बात बताई। आपको हीरो बनाना था, मोक्ष तक पहुंचाना था। समझ आ रहा है? तो मोक्ष का क्यों पहुंचना है मोक्ष में, पहले तो ये बताओ। अक्षय अनंत सुख की प्राप्ति के लिए। ये मोक्ष में मिलेगा। मोक्ष की लाइन में लगने के लिए क्या करना पड़ेगा? संवर निर्जरा। संवर निर्जरा करने के लिए कहां पहुंचना पड़ेगा? निश्चय रत्नत्रय में। निश्चय रत्नत्रय का भी कारण क्या है? व्यवहार रत्नत्रय। इतना सीख लो बस। समझ में आ रहा है? अब इस लाइन से हट करके कोई भी आपको अगर
कुछ भी अगर आपको जल्दी से कहीं कुछ रिश्वत लेकर के आगे पीछे पहुंचाना चाहे शॉर्टकट में, तो आपकी बात अलग है भाई, उसकी बात अलग है। लाइन तो यही है। अब शॉर्टकट तो मुझे दिख नहीं रहा। तत्कारणम तत्साधकम, उनने सबसे एक की दूसरी लिंक जोड़ रखी है। अब आप बीच में से कुछ भी कट करके आगे पीछे जुड़ना जाओगे जल्दी से, तो आपकी मर्जी है, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। बाकी ये सब फिर जो है कहीं ना कहीं ये नियम से विरुद्ध होगा, पकड़े जाओगे जेल में जाओगे। समझ में आ रहा है? तो तरीका तो लाइन से चलने का यही है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इदानीम हे तत्वम कथ्यते। अब सुन लिया, ये आपने पूरा हीरो वाला रोल सुन लिया, मोक्ष तक पहुंचना है। अब पहुंचने के लिए कुछ बाधक कारण भी होंगे ना, इसीलिए तो संसार में पड़े हैं। तो अब सुनिए, हे तत्वम कथ्यते। अब हे तत्व कहते हैं आकुलत्व उत्पादकम नारक आदि दुखम निश्चयन इंद्रिय सुखम च हे तत्वम। अब देखो, आकुलता जहां उत्पन्न हो उसका नाम दुख है, ये तो आपने सुन रखा है, समझ रहा है? तो आकुलता को उत्पादक करने वाले जितनी भी ये नारक आदि पर्याय हैं, ये सब दुख हैं। सब में आकुलता मिलेगी आपको, कोई भी पर्याय में निराकुलता है नहीं। और ये व्यवहार से समझ लो, निश्चय से तो इंद्रिय सुख भी आकुलता को देने वाला है। क्या कहा? पर्याय भी आकुलता को देने वाली है। मनुष्य आदि जो भी पर्याय मिले, राजा चक्रवर्ती आदि जो भी पर्याय मिले, ये भी सब में आकुलता है। और इस आकुलता का भी और एक कारण क्या है? इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख हो तो आकुलता होती है, नहीं हो तो और ज्यादा, वो तो फिर दुख ही दुख हो जाता है। समझ आ रहा है? तो ये दुख हमारे लिए उपादेय है कि हेय है, तो आचार्य कहते हैं यह हेय तत्व के रूप में आप इसको पहले लेकर के चलो। आपको हेय से क्यों बचना? तो इस दुख से हमें दुखी होना होता है, पीड़ा होती है, तो इस हेय तत्व को हमें छोड़ना। ये जानो, ये है हेय तत्व। सबसे मुख्य हेय तत्व कौन सा? आकुलता रूप जो हमारे लिए दुख है, वो हेय है। हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है? नहीं चाहिए तो इसके लिए फिर तुम्हें फिर इसमें लाइन लगानी पड़ेगी, ये क्यों है, फिर इसको छोड़ना, ये भी क्यों है, फिर उसको छोड़ना। समझ आ रहा है? तो अब उसके लिए भी उसी तरह से क्रम, जैसे अनाकुल मोक्ष लक्षण के लिए बताया था। तो तस्य कारणम, इस दुख का कारण क्या है? संसार। इस दुख का कारण क्या है? संसार। समझ आ रहा है? संसार है तो दुख है, बस। अब आपको यह समझ लेना है कि हे तत्व क्या है। समझ रहे हो? यानी अगर हमें दुख से बचना है तो संसार को ही फिर हमें दुख देखना पड़ेगा, संसार को ही दुख स्वरूप समझना पड़ेगा। फिर भी नहीं, वो पड़ोसी तो सुखी दिखाई देता है, वो हमारा रिश्तेदार है, वो सुखी है। जी, इतने बड़े बड़े लोग फ्लाइट में घूमते हैं, बड़ी बड़ी बांग्लों में रहते हैं, सब सुखी हैं, हमें को दुख क्यों है? तो इसका मतलब अभी तुम्हें संसार दुख रूप नहीं दिख रहा है। समझ आ रहा है? अभी तुम्हें उनका दुख सुख रूप में दिखाई दे रहा है। तो संसार को जब तक दुख रूप नहीं देखोगे तब तक तुम्हें हे कहने से कुछ भी हे नहीं हो जाएगा। हे उन्हीं के लिए होते हैं ये तत्व जिन्हें संसार दुख रूप दिखाई दे। समझ आ रहा है? तो आप लोग सीधा सीधा ये तो पढ़ लेते हो, जब शिविर लगते हैं वीतराग विज्ञान के, सीधा सीधा बच्चों को पढ़ाया जाता है आश्रव तत्व है, संवर तत्व उपादेय, निर्द्रा उपादेय, बंध है। ये कहने से ये नहीं हो जाएगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संसार ही दुख रूप है और दुख है। ये अगर ज्ञान में आ गया तो आगे कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं है।
और ये ज्ञान में नहीं आया तो आप कितना ही रटाते रहो, बस वो रटंत विद्या हो जाएगी, उससे कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होने का। सबको पता है, वो तो बच्चे बच्चे को पता रहता है, जीव तत्वोपादेय है, मोक्ष तत्वोपादेय है, ये तत्व है, सबको पता है। उससे क्या होना है, कुछ छूटता है? क्योंकि संसार दुख रूप तो दिखता ही नहीं। तो हे तत्व के लिए प्रमुख भूमिका ये है। हे क्या है? आश्रव बंध हे नहीं है, ये संसार है पहले तो। समझ आ रहा है? आश्रव बंध तो संसार में रह के आएंगे, तो आश्रव बंध बाद में, पहले संसार है। संसार अगर आपको क्यों है? क्योंकि ये दुख रूप है, बस। तो जब इस तरह से संसार को देखोगे तो फिर बुद्धि कहीं भी इधर उधर बिगड़ेगी नहीं, उपादेय वाली लाइन बनी रहेगी। और हे वाली लाइन पर आप लड़ते भी रहोगे हे पदार्थों से, तो भी अपने उपादेय तत्व को कभी नहीं छोड़ोगे। फिर भी कभी कभी लगने लग जाता है, नहीं संसार में सुख तो है, देखो वो सुखी है, उसने विवाह कर लिया, कितना सुख से जीवन जी रही है। कितने अच्छे घराने में पहुंच गई है, कितनी बढ़िया शादी हुई उसकी, कितनी बड़ी बड़ी उसके लिए गिफ्टें दी गई, दावत हुई। तो यही सब तुलना करते करते, और इधर ये भी पढ़ते रहते हो, गर्मी आई, शिविर लगा, आश्रव तत्व है, बंध तत्व है, और दिमाग में क्या चल रहा है? वो तो कितनी अच्छी शादी हुई, ऐसी शादी हम अपनी बेटी की करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? और बेटी भी यही सोच रही है कि जैसी उसकी शादी हुई उससे भी अच्छी शादी हमारी होनी चाहिए। और बेटी भी पढ़ रही है, हाँ पापा आश्रव तत्व है, बंध तत्व क्या है? ये सब मजाक बना रखा है क्या ज्ञान को है? तो ये सब एक तरीके की धोखाधड़ी इसी को बोलते हैं, अपने आप से धोखाधड़ी। समझ आ रहा है? ये ना सम्यक ज्ञान है, ना वीतराग विज्ञान है, ना इसको पढ़ने से कुछ होने जाने का। जब तक कि आपको संसार दुख रूप नहीं दिखाई देगा, ये तत्व कुछ भी है नहीं है। कहने से कुछ भी है नहीं होता कोई भी। समझ आ रहा है? कोई विलेन है नहीं होता है, हाँ उसके भी अपने परिवार होते हैं, उसका भी अपना घर होता है, उसके लिए भी अच्छे चाहने वाले होते हैं। समझ में आ रहा है ना? है? हाँ सब शरीफ आदमी होते हैं। वो तो सब आपके सामने आके दिखाने लग जाते हैं। तो हे कुछ नहीं होता है, पहले ये समझो हे क्या है। मतलब अगर आपको संसार दुख रूप दिखाई देगा तो आपके सामने ये सब आपको विरोधी दिखाई देंगे, और आपको संसार में सुख नजर आ रहा है और आप हे चिल्लाए जा रहे हो जिंदगी भर से, क्या उपादेय आपको मिलेगा? क्या हे आपके लिए हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? तो हे उपादेय चिल्लाने की चीज नहीं, किसी को ज्यादा सिखाने की भी चीज नहीं, ये समझने की चीज है। और इतना ही समझना पर्याप्त है बेटा, संसार दुख रूप है, संसार पाप रूप है, बस इतना ही अगर सीख लिया तो सब सीख लिया है। संसार, हाँ यही सार है। बाकी आप कितने गीत गाते रहो, संसार असार है, असार है, क्या असार है? उसी में तो सार दिख रहा है, असार है, असार है। पहले ये थिंकिंग आनी चाहिए कि संसार दुख रूप है और संसार पाप रूप है। संसार में पाप के अलावा कुछ नहीं और दुख के अलावा कुछ नहीं। जब तक ये अकाट्य श्रद्धान नहीं होगा तब तक आपको हे उपादेय का कभी कोई ज्ञान नहीं होगा। इसकी भूमिका इस पर आधार है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए कुछ भी देख करके नहीं समझ में आ रहा, हाँ कुछ भी सुन करके जो अपने मन में ऐसा भाव कर लेते हैं कि हाँ भाई संसार में
सुख है, तो फिर अब बच ही गया है? फिर तो मोक्ष मार्ग बचा ही गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। जब संसार में ही सुख है तो फिर मोक्ष की मतलब ही नहीं है, फिर मोक्ष मार्ग की मतलब ही नहीं है। तो कितनी बड़ी चीज है, समझ में आ रहा है? गृहस्थ को भी सात तत्व का श्रद्धान केवल नाम याद करने से नहीं हो जाते हैं। सात तत्व के श्रद्धान, श्रद्धा का मतलब है उसी रूप में श्रद्धा करना। संसार अगर दुख रूप है तो आपकी श्रद्धा दुख रूप होगी, तो ही ये सात तत्व का श्रद्धान बनेगा आपको, तो ही हेद रूप में ये श्रद्धान आएगा कि आश्रव तत्व है या बंध तत्व है। अब संसार में तो मजे ले रहे हो और आश्रव तत्व है, बंध तत्व है, किसे सिखा रहे हो? और इसके सीख जाने से भी किसको क्या फायदा मिल जाएगा? श्रद्धान होगा, सम्यक दर्शन होगा, हमें तो नहीं लगता कभी होगा। सम्यक दर्शन भी इतनी सस्ती चीज इसलिए नहीं है, समझ आ रहा है? सात तत्वों का श्रद्धान करना इतना सस्ता नहीं है। इसीलिए जब सात तत्व की श्रद्धा बाद में, पहले तीन तत्व की श्रद्धा कर लो। हाँ, इसलिए कहना पड़ता है। आपको बुरा लगता है महाराज ये तीन तत्व आप क्यों ले आए, कहां से खरीद लाए? तो आप गाने गाते रहते हो सात तत्व के, तीन तत्व पे श्रद्धा नहीं है। समझ आ रहा है? देव शास्त्र गुरु की भक्ति का नंबर आए तो पुण्य बंद होगा, ये होगा, राग होगा, संसार होगा। कौन सा ज्ञान है भाई ये? तो आप लोग की बुद्धियां जब विकृत होती हैं तब इस तरह के ज्ञान देने पड़ते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, नई दवाइयां बनानी पड़ती हैं। जब लोगों को पता पड़ता है ये एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है तो उससे भी फिर हाई एंटीबायोटिक डोज देने पड़ते हैं, है ना? तो इसलिए सात तत्व के गाने गाना छोड़ो। अभी तो सिर्फ देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा रख लो, उनकी भक्ति करना सीख लो, उनसे ही अनुराग रखना सीख लो, इतना ही बहुत है। समझ आता है? हाँ, सात तत्व पे श्रद्धा जब हो जाएगी जिस दिन, उस दिन आपको संसार बिल्कुल दुख रूप दिखेगा, तब होएगी, अन्यथा नहीं होने की। ये समझ लेना, इससे ये सिद्ध हो रहा है ना? चलिए, संसार कारणम आश्रव बंध पदार्थ द्वयम। संसार का भी कारण क्या है? तो आश्रव और बंध पदार्थ, ये दोनों। तस्य कारणम, उसका भी कारण क्या? पूर्वोक्त व्यवहार निश्चय रत्नत्रयाद विलक्षणम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रत्यम इति। तो जो पहले कहा हुआ था व्यवहार निश्चय रत्नत्रय रत्नत्रय है, उससे विपरीत जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये सब संसार का कारण तब बाद में जाकर के सिद्ध होता है। जिसे आप पहले पकड़ के चलते हो ये बाद की चीज है। समझ आ रहा है? पहले तो आप ये देखो मुख्य दुश्मन कौन सा समझ आ रहा है? उसके लिए पहले वाले को पकड़ना पड़े तो बात अलग है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि हम पहले वाले को पकड़े क्यों हैं, मारना किसको है ये तो पता नहीं है, और हमने पकड़ लिया भाई 2 आदमी चाहिए। किसके लिए चाहिए 2 आदमी? तो ये तो पता होना चाहिए। तो जब तक आपको अपने ध्येय रूप हे का ज्ञान नहीं होगा, हे भी ध्येय है, समझ आ रहा है? उपादेय तो ध्येय होता ही है, हे को भी ध्येय बनाना है, तब आपको समझ आएगा कि यह मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हमारे लिए हे है। तो हम लोग उल्टा पहाड़ा पढ़ते हैं और आचार्यों की वाणी सीधा पहाड़ा पढ़ाती है। समझ आ रहा है ना? इसलिए कहना पड़ता है सूरज सूरन के ग्रंथ पाए, अविरत जुगनू क्यों गीत गाए। ये नई छेड़ाला की लाइन है। समझ आ रहा है?
ऐसे सूर्य के समान आचार्यों के ग्रंथों को प्राप्त करके भी जिनमें हर चीज की स्पष्ट विवेचना होती है, हम उन कुछ विद्वानों के, पंडितों की लाइनें ही रटते रटते जिंदगी निकालते जाते हैं और उलझते जाते हैं। इनको नहीं पढ़ना चाहते। भाई इसमें क्या कठिन लग रहा है आपको? ये द्रव्य संग्रह पढ़ने में क्या दिक्कत होती है आपको है? अरे भाई ये रोना तो जिंदगी भर का है कहीं ना कहीं लेकिन हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम हमेशा इसलिए आचार्यों के, ऋषियों के, मुनियों की बातें सुने, उन्हीं के ग्रंथ पढ़ें, शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट ना हो जाए। हाँ, ज़्यादा उलझ जाओगे तो फंस जाओगे, इतना ध्यान रखो। बोलिए महावीर भगवान की जय।